This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा के विशेष सत्र में आज से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में बीजेपी नेता और सांसद अनुराग ठाकुर प्रस्ताव रखेंगे और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखेंगी। दूसरी ओर राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे और कविता पाटीदार उनका समर्थन करते हुए बोलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत ने इंडिया गठबंधन में सपा का कद बढ़ाया है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच लखनऊ में लगाए गए अखिलेश यादव के पोस्टर इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव का 1 जुलाई को बर्थडे है। इससे पहले सूबे की राजधानी लखनऊ में उनके भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर देखने को मिले हैं। ये पोस्टर सपा नेता मंजीत यादव के नाम से लगाए गए हैं। इसमें मंजीत का फोटो भी लगा है। पोस्टर पर लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में मानसून आने के बाद से कई राज्यों में हल्की और कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो उमस भरी गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों को अगले 2 से 3 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज दिल्ली और अन्य राज्यों के अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी होंगी। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मुंबई में देर रात तक हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट के साथ लोगों को भीषण गर्मी तथा उमस से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में लोगों को जाम से जूझना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि उपनगरीय रेलवे सेवाओं में भी थोड़ा विलंब हुआ है, जबकि सड़कों पर जल भराव के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तान के नारे के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है। सांसद ओवैसी ने खुद इस घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ओवैसी अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए थे और जब वह वापस आए तो देखा कि आवास पर काली स्याही फेंकी गई है। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। मुंबई से सटे थाने जिले के कई इलाकों में दर्जनों पब, होटल और बार पर सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। सीएम के आदेश के बाद पुणे में अवैध रूप से चलाए जा रहे पब, होटल, बार पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह कार्रवाई पुणे महानगर पालिका और पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। अब तक कुल 32 अवैध पब और बारों पर बुलडोजर चल चुका है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की महायुति यानी एनडीए को महाराष्ट्र में बुरी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब गठबंधन के अंदर कलह शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश में मिली इस हार के बाद लगातार एनसीपी अजित पवार गुट को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर विधानसभा सत्र के पहले दिन एनसीपी अजित गुट के विधायक ने कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी और शिवसेना उन्हें हल्के में न ले। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मजनपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक युवक की मंगलवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके परिजन पूरी रात डॉक्टरों और कर्मचारियों से एम्बुलेंस की गुहार लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था करना तो दूर, किसी ने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। जब सीएसएस टहलने के लिए निकले तो परिजनों ने उन्हें पूरी घटना बताई। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ 29 जून को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगी। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ दिन पहले श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर विदेश मंत्री को पत्र लिखा था, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। मछुआरों की रिहाई के लिए एस जयशंकर ने स्टालिन को केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने अलग अलग कार्रवाई में 40 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। इसमें से 34 मछुआरे न्यायिक हिरासत में हैं। वह 6 श्रीलंका की जेलों में सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन और जाफना में वाणिज्य दूतावास हिरासत में लिए गए। इन सभी मछुआरों को जल्द से जल्द रिहाई के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के रैना वाले इलाके में उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह जमीन धंसने की घटना सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिला उपायुक्त बिलाल मोहिनुद्दीन ने बताया कि जमीन धंसने की घटना के कारण अब तक पता नहीं लग पाया है। दिल्ली के महरौली भरतपुर रोड पर सड़क धंस गई, जिसमें एक डीटीसी की बस फंस गई। सुबह करीब 7 बजे डीटीसी की 419 रूट नंबर बस कश्मीरी गेट से लाड़ो सराय की ओर जा रही थी। जैसे ही बस साकेत मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज के पास पहुंची तो सड़क धंस गई और करीब बस 15 से 20 फीट गड्ढे में चली गई। इस वजह से 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बस के ड्राइवर भूपेंद्र चौहान ने बताया कि जैसे ही सवारी उतरी और थोड़ा आगे चलने लगी वैसे ही सड़क धंस गई। फिर बस गड्ढे में ही फंस गई। इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि बस में 4 से 5 ही यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के ओरिया में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों को सेगन नदी में डुबाकर हत्या कर दी। वह अपने चौथे बच्चे की भी हत्या करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो जिंदा बच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उससे जब ये पूछताछ की तो महिला ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वह अपने चचेरे देवर के साथ रहती है। उत्तर प्रदेश के ओरिया के बरवासी गांव में आए चोरों ने एक घर में घुसकर नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय पर घर में सो रही महिला की नींद खुली तो चोरों ने सबसे पहले उन्हें पीटा और फिर हाथ और पैर रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वारदात के बाद चोर उसी हालत में छोड़कर उसे फरार हो गया। सुबह होने पर बच्चों ने मां की हालत देखी तो उन्हें बंधन मुक्त किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में पिता की डांट से आहत हुए बेटे ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। बात इतनी सी थी कि मृतक की मम्मी ने फोन का इस्तेमाल को लेकर बेटे की शिकायत पिता से की थी। इससे पहले 14 साल का अंगद राठी इतना आहत हुआ कि सुसाइड नोट लिखकर खुद को गोली मार ली। सुसाइड नोट में मृतक अंगद ने लिखा है कि भगवान ऐसी मां किसी को ना दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य को कर्ज से बाहर निकालने के लिए फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में चल रहे मुफ्त की योजनाओं पर असर सीधे सीधे खजाने पर पड़ रहा है। अकेली लाडली बहना योजना पर हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने का प्लान तैयार हो चुका है। इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर रेंज के आईजीपी बीके बिंद्री ने बताया कि हाईटेक उपकरणों के साथ यात्रा रूट पर कमांडो तैनात किए गए हैं। महाकाल नगरी उज्जैन में हफ्ता नहीं देने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ बदमाश दुकानदार को पीटते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर हरकत में पुलिस आई और तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश के जल्लौन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेमी युगल के शव को ट्रैक पर देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दोनों शव की पहचान करने के बाद परिजनों को इस मामले की जानकारी दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत के बेताज बादशाह बनकर उभरे थे। सूबे की 80 संसदीय सीटों में से सपा ने 37 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। पीडीए फार्मूले ने अखिलेश यादव का साथ दिया।
इस नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी को मात देने का मंत्र सपा के हाथ जरूर लगा है। काशीराम की प्रयोगशाला से निकले नेताओं को सहारे सपा न सिर्फ गैर यादव ओबीसी समाज को बल्कि बसपा के दलित वोट बैंक को भी जोड़ने में सफल रही है। हालांकि 2024 में खड़ी हुई सपा की सियासी इमारत कहीं न कहीं बसपा की जमीन पर है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।